Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Here we will prove one statement which is related to equal altitudes for पैरेललोग्राम्स. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं कि इफ टू पैरेललोग्राम्स of equal areas has same और equal base. ठीक है, मतलब बेस इक्वल भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है. सेम और इक्वल बेसिस. Their altitudes are equal. ठीक है, उनके एल्टीट्यूड्स भी इक्वल होंगे. तो अब हम देखते हैं कि इसको प्रॉपर हमने कैसे प्रूव करना है. प्रूव करने के लिए सबसे पहली वर्किंग हमें ये करनी है कि हमें फिगर बना के यहाँ पे गिवन मेंशन करना होगा. ठीक है, तो सबसे पहली वर्किंग ये करते हैं, हम दो पैरेललोग्राम्स ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, एक पैरेललोग्राम आप देख सकते हैं कि मैंने ये ड्रॉ कर ली है और दूसरी पैरेललोग्राम हम इसी के नीचे ड्रॉ कर लेते हैं. बट ये है कि अगर इनका एरिया इक्वल है तो दिखने में सेम लगनी चाहिए. ठीक है, मतलब जाहिर वो दिखने में सेम होंगी, इक्वल होंगी, तभी तो उनका एरिया इक्वल आएगा. तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इन ट्रायंगल्स को ए बी सी डी मार्क कर देते हैं. ठीक है, और जो दूसरी ट्रायंगल आ रही है इसको आप बेशक एम एल आर और एन मार्क कर दें. ठीक है, आपने प्रूव ये करना है कि इनके जो एल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल हों. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करें कि एल्टीट्यूड मार्क कर लें, यहाँ पे भी एल्टीट्यूड मार्क कर लें, और ये जो पॉइंट आ रहा है इसको P कह दें और इसको Q कह दें. ठीक है, हमने प्रूव ये करना है कि ये जो दोनों एल्टीट्यूड्स आ रहे हैं वो दोनों इक्वल हैं, मतलब NP और CQ ये दोनों इक्वल हैं. लेकिन सबसे पहले हम गिवन की स्टेटमेंट को लिखते हैं. ठीक है, आपको गिवन ये है कि इन पैरेललोग्राम्स A B C D CQ इज एल्टीट्यूड. ठीक है, अगर ये एल्टीट्यूड है ना तो कंफर्म है कि CQ इज परपेंडिकुलर टू BA. ठीक है, अच्छा इसके साथ हम लिखते हैं कि इन पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें दो पैरेललोग्राम्स गिवन है ना, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी है. इन पैरेललोग्राम MLRN, और कंडीशन हम ये लिखते हैं कि NP इज एल्टीट्यूड. ठीक है, अगर ये एल्टीट्यूड है ना तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि NP जो है वो परपेंडिकुलर है ML पे. ठीक है, तो परपेंडिकुलर है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है. ठीक है, तो हमें गिवन ये है कि एरिया ऑफ ABCD जो है ना वो इक्वल है एरिया ऑफ LMNP के इक्वल है. ठीक है, तो हमने प्रूव ये करना है कि अगर इनका एरिया इक्वल है, मतलब दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है, तो ये जो मेजरमेंट है ना CQ का मतलब है ये जो एल्टीट्यूड फर्स्ट ट्रायंगल में आ रहा है वो इक्वल होना चाहिए मेजरमेंट NP के. मतलब दोनों की ये जो एल्टीट्यूड्स है ना वो दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल होने चाहिए, इनकी मेजरमेंट सेम होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपने मेजरमेंट को सेम करना है ना तो अब हम ऐसा करते हैं, चेक करते हैं कि अगर तो कोई रिजल्ट यहाँ पे यूज हो सकता है थ्योरम का तो वो डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन अगर कोई थ्योरम का रिजल्ट यूज नहीं हो सकता तो फिर हम प्रॉपर इसको प्रूफ वाले मेथड से प्रूव करेंगे. ठीक है, सबसे पहली वर्किंग हम ये करते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल्स को स्पेशली हम यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारी वर्किंग में हम प्रॉपर प्रूव कर सकें कि हमने क्या प्रूव करना है. ठीक है, हम रिजल्ट्स को इजीली ट्रेस आउट कर सकें. तो यहाँ पे हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉपी पेस्ट किया और उसके बाद फिर हम सेपरेशन कंसीडर कर लेते हैं, और सेपरेशन में थोड़ा सा गैप ज़्यादा रखते हैं ताकि हमें रिजल्ट्स लिखने में आसानी हो. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि प्रूफ में प्रॉपर एक साइड पे हम स्टेटमेंट्स ले लेते हैं और दूसरी साइड पे हम रीजंस लिख लेते हैं. ठीक है, देखिए कि आपने प्रूव ये करना है कि इनके एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिख लें कि एरिया ऑफ ABCD जो पैरेललोग्राम है ना वो इक्वल है एरिया ऑफ LMNR के. ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में आपको गिवन था.
ठीक है, ये आपको गिवन था कि ये दोनों जो आपके पास एरियाज हैं वो इक्वल हैं। अगर ये दोनों एरियाज इक्वल हैं ना, तो हमने क्या करना है कि इनमें फार्मूला पुट कर दें। ठीक है, आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फार्मूला है वो इक्वल है बेस इंटू हाइट की। ठीक है, ये बेस इंटू परपेंडिकुलर के, हम परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड और हाइट ये तीनों सेम टर्म्स ले रहे होते हैं। ठीक है, मतलब ये एल्टीट्यूड को ही हम हाइट भी कह रहे होते हैं। तो अगर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम है तो वो भी एल्टीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बेस इंटू हाइट में जरा एरिया ऑफ ए बी सी डी में देखें तो बेस ए बी है, तो ए बी बेस इंटू मतलब फार्मूला पुट कर रहे हैं। ठीक है, जो इसमें हमारे पास एल्टीट्यूड है वो सी क्यू था, वो पुट कर दें। और दूसरी साइड पे भी बेस देखें एल एम है और एल्टीट्यूड आप पुट कर दें, मेजरमेंट एन पी के इक्वल आ रही है। ठीक है, इन दोनों को आपने यहाँ रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पे फॉर बोथ ट्राइंगल्स आपने ये रिजल्ट यूज किया है। ठीक है, फॉर बोथ पैरेललोग्राम्स, क्योंकि यहाँ पे पैरेललोग्राम्स हैं ओरिजिनल जो आपको फिगर्स गिवन है। ठीक है, अच्छा अब देखें कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि जो दोनों पैरेललोग्राम्स आपने ड्रॉ की हैं उनकी बेसिस इक्वल हैं। ठीक है, आप लिखेंगे बेसिस आर इक्वल। ठीक है, अगर बेसिस इक्वल है तो इसका मतलब है बेस ए बी है ना, तो वो दूसरी वाली जो आपको पैरेललोग्राम शेप गिवन है उसकी बेस के इक्वल होगी, तो ए बी एम एल की इक्वल होगी। तो आप क्या करें, ए बी की जगह एम एल या एम एल की जगह ए बी पुट कर दें। तो यहाँ पे मैं एल एम की जगह ए बी पुट कर रही हूँ। तो जब आप ये रिजल्ट्स यहाँ पे पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ए बी विल बी कैंसल्ड आउट। तो मेजरमेंट सी क्यू जो है वो इक्वल आ रही है मेजरमेंट एन पी के। ठीक है, अगर ये दोनों मेजरमेंट्स इक्वल आ रही हैं, जरा हम देखते हैं कि ये दोनों मेजरमेंट्स क्यों इक्वल आ रही हैं। ठीक है, तो ये देखें एन पी और सी क्यू ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तो ये क्या है, ये एल्टीट्यूड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स हैं। ठीक है, तो अगर एल्टीट्यूड्स ऑफ पैरेललोग्राम आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिख दें कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड में यही कंडीशन आपने प्रूव करनी थी कि बोथ एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो लिख दें बोथ एल्टीट्यूड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है, तो मतलब पैरेललोग्राम्स के एरियाज अगर इक्वल हैं, बेसिस सेम है या पैरेलल इक्वल है, इक्वल बेसिस भी हो सकती हैं और सेम बेसिस भी हो सकती हैं। यहाँ पे तो आपने इक्वल बेसिस के साथ कंसिडर किया ना, तो यही थ्योरम हम यही स्टेटमेंट हम सेम बेस के साथ भी प्रूव कर सकते हैं। उसमें यह है कि एक ही ट्राइंगल आपने कंसिडर करनी होगी और उससे दो पैरेललोग्राम्स जनरेट करके और उन दोनों के एरियाज को आपने इक्वल करना होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसको आपने खुद करना होगा। मतलब ये हमने सेम बेस के साथ आपने प्रूव करना है और हमने इक्वल बेस के साथ प्रूव किया है।